अगर हम थोड़ा इसके स्वभाव को समझें कि वास्तव में यह दवा किन किन चीजों पर काम करती है, तो पहला जो इसका मेन काम है, पहला जो इसका मेन वर्क है, वह है कि यह नकारात्मक स्वभाव को सकारात्मक स्वभाव में बदलती है। यह इस फ्लावर थेरेपी का सबसे मुख्य काम है। क्या है? आपके मन की जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव इमोशंस जो हैं, उन नेगेटिविटी को वह पॉजिटिविटी में परिवर्तित कर देती है। और वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। मैंने तो नहीं देखा कि और किसी मेडिसिन से यह काम हो सकता है। और मेडिसिन से थोड़ा आपके ब्रेन को शांत किया जा सकता है, आपके ब्रेन को सुलाया जा सकता है, लेकिन आपकी नेगेटिविटी को, आपके नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस में चेंज कर सके, यह काम अगर कोई कर सकता है तो वह फ्लावर थेरेपी ही कर सकती है। पुष्प चिकित्सा ही यह कार्य कर सकती है। यह मानसिक उद्वेग को शांत करती है। किसी प्रकार का कोई मानसिक उद्वेग किसी व्यक्ति को रहता है तो उसको शांत करती है। यह मन की उदासी को दूर करके मन को प्रफुल्लित और प्रसन्नचित बनाती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगे तो न लगे तो उनकी पढ़ाई में मन लगाने में सहयोग करती है। किसी प्रकार के एग्जाम की घबराहट हो, इंटरव्यू की घबराहट हो, उस तरह की घबराहट को दूर करती है। किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो गई है, उस कारण से उनके अंदर बहुत चिंता आ गई हो, बड़े डरे डरे रहते हैं उस बीमारी को लेकर के, तो उनकी उस डर को, उनकी चिंता को दूर करती है। अगर आपको किसी भी प्रकार का मन से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको नजर आती है तो इसका प्रयोग करके देखें, जादुई प्रभाव आपको इसका नजर आएगा। यह शारीरिक उपचार के रोगों के उपचार में भी सहायक है। शारीरिक रोगों के उपचार में सहायक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि शारीरिक रोगों में आप जो भी चिकित्सा कर रहे हो, उस चिकित्सा को आप कंटिन्यू रखिए। और साथ में आप अपने उस समय जो आपकी मन स्थिति है, क्योंकि इसकी जो चिकित्सा की जाती है वह आपके मन स्थिति को देख के की जाती है। आपकी मन स्थिति के जो है उसके अनुसार आप अगर ट्रीटमेंट फ्लावर रेमेडी लेंगे तो आप देखेंगे कि जो शारीरिक रोगों के लिए जो आप उपचार कर रहे हैं, वह उपचार भी आपको जल्दी लाभ पहुंचा रहा है। और आपको ये रोग, वो समस्या जल्दी ही दूर हो जाती है। तो यह शारीरिक रोगों के उपचार में भी बहुत ही सहायक होती है। सहायक ही नहीं होती है, बहुत सारे शारीरिक रोगों को तो यह दूर कर देती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। मेरे एक पेशेंट थे, वो बहुत दिनों तक एसिडिटी की समस्या से पीड़ित थे। बहुत दवाइयां करते, प्राकृतिक चिकित्साओं में अपने एनिमा वगैरह से उन्होंने बहुत सब कुछ कराया, लेकिन वो उनकी समस्या जा ही नहीं रही थी। क्या आप ये बनाने की विधि बताएंगे? हाँ, मैंने अभी बनाने की विधि पहले बताई है, शायद आप लेट ज्वाइन किए हैं क्या। इसमें बनाने की विधि मैंने बताई है। फ्लावर रेमेडीज को स्प्रिंग वाटर के संपर्क से, उनकी एनर्जी को सनलाइट या मूनलाइट के संपर्क से इस रेमेडी को बनाई जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे एक पेशेंट थे, उनको उनको गैस की समस्या बहुत पहले से रहती थी। बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी चीजें उन्होंने यूज किया, लेकिन उसका लाभ नहीं। उन्होंने एक बार बताया कि जब हम रात को सोते हैं तो मेरे मन में अजीब तरह के विचार आने लगते हैं, और उसके बाद मुझे गैस की समस्या होने लगती है, घबराहट होने लगती है, और वो गैस मेरे सिर में चढ़ जाती। तो वहां वो समस्या क्या थी? मानसिक था। अब मन स्थिति के कारण से वो गैस और एसिडिटी की समस्या थी। और उनको जब मैंने वो मेडिसिन दिया तो कुछ ही दिनों में उसका बहुत अच्छा प्रभाव हुआ। 2 से 4 दिनों में, जो बीमारी बहुत दिनों से चली आ रही थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, वो 2 ही 4 दिनों में उसको ठीक हो गया। तो यह समस्या और भी कई केसेस में, चाहे वो गैस की समस्या हो, ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, सभी समस्याओं में, शारीरिक समस्याओं में इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव देखा गया है। अब हम देखेंगे फ्लावर की हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री ऑफ फ्लावर थेरेपी। तो इसकी हिस्ट्री यह है कि यह हमारे भारत में पहले बहुत इसका उपयोग होता था, और ये लगभग 5,000 फूलों पर इस पर काम हुआ था। ऐसा भी कहीं कहीं इसका वर्णन कहीं कहीं आता है। आप भी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको कुछ जानकारियां इसकी निकलेंगी। लेकिन अभी इन चीजों पर बहुत ज्यादा, पुराने जो ग्रंथ हैं उन पर बहुत ज्यादा काम नहीं है, वो चीजें अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में अभी एक डॉक्टर हो गए, डॉक्टर एडवर्ड बेच, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन वो आगे चल के होम्योपैथिक में शिफ्ट हुए, और उन्होंने ही आगे चल के इस फ्लावर थेरेपी की खोज की।
वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की खोज करना चाहते थे जो चिकित्सा पूर्णतः प्राकृतिक भी हो और वह शारीरिक रोगों, मानसिक रोगों और भावनात्मक हर तरह की समस्याओं पर अच्छा काम करती हो। ऐसा उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य से उन्होंने इस खोजते खोजते उन्होंने इस फ्लावर रेमेडी की खोज की। और उसके विषय में डॉक्टर बैच कहते हैं कि इलाज की यह प्रणाली अब तक मनुष्यता को दी गई सबसे संपूर्ण प्रणाली। सबसे संपूर्ण प्रणाली क्यों है? क्योंकि इसमें यह आपके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तर पर यह बीमारी को दूर करने में समर्थ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है। कुछ चीजों में कुछ चीजों में जो होती है, गैस्ट्रिक के लिए कौन सी दवाई है, आप जुड़े रहे हैं, अभी से बातें होंगी आगे। तो कुछ चीजों में जैसे आप कुछ थेरेपी हैं, कुछ उसमें केवल शारीरिक रोगों पर काम होता है, कुछ मानसिक पर काम होता है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों स्तर पर अगर कोई चिकित्सा काम करती है तो वह है पुष्प चिकित्सा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इलाज की यह प्रणाली अब तक मनुष्यता को दी गई सबसे संपूर्ण प्रणाली है। यह बीमारी का इलाज करने की क्षमता रखती है और अपने सरल रूप में आम घरों में इस्तेमाल की जाती है। सरल रूप क्यों? क्योंकि यह बड़ी ही सरल है, इसको बनाने का तरीका सरल है, इसका उपयोग करने का तरीका सरल है। इसमें बहुत कोई बंधन नहीं है, खाना खाने के पहले लेना है या बाद कभी भी आप ले सकते हैं। और सरल, बस थोड़े से ड्रॉप्स, 3 से 5 ड्रॉप जीभ पर लेने होते हैं। तो इसका लेने का तरीका सरल है। और चूंकि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, अगर आप कोई गलत चीज ले भी लेते हैं, कोई गलत रेमेडी, तो यह पूर्णतः सुरक्षित है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यह बीमारी का इलाज करने की क्षमता रखती है और अपने सरल रूपों में आम घरों में इस्तेमाल की जा सकती है। और उन्होंने, डॉक्टर बैच ने 38 प्रकार के निगेटिव स्वभाव की खोज की कि व्यक्ति में 38 प्रकार के नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और वह 38 प्रकार के नेगेटिव इमोशंस के लिए उन्होंने 38 प्रकार की रेमेडी बनाई। ये 38 रेमेडी 38 प्रकार के नेगेटिव इमोशंस को दूर करती। जैसे फॉर एग्जांपल आप लें एग्रोमोनी। एग्रोमोनी क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति गहरे दुख और विषाद में है, लेकिन बाहर से अपने दुख को प्रकट नहीं करता है, बाहर से अपने को खुशहाल दिखाने का प्रयास करता है, बाहर से हंसमुख दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन अंदर से बड़ा ही दुखी और उदास रहता है, ऐसे लोगों को अगर एग्रो मनी दिया जाए तो वह धीरे धीरे प्रसन्नचित होने लगते हैं। अंदर का जो उनका दुख है वह दुख उनका मिटता चला जाता है। इसी प्रकार एस्पेन। एस्पेन क्या करती है कि जो व्यक्ति किसी अज्ञात भय से ग्रसित हो, उसके अंदर कुछ ऐसा भय हो कि वो खुद नहीं समझ में आए कि क्यों वो डरा डरा सा रहता है, अज्ञात भय कुछ लोगों में बैठ जाता है, उस अज्ञात भय को एस्पेन दूर कर देती। इस प्रकार 38 जो रेमेडीज हैं। हॉली, हॉली देख रहे हैं, हॉली जो रेमेडी है, वह रेमेडी क्या करती है? वह रेमेडी किसी व्यक्ति के ईर्ष्यालु स्वभाव को, कि दूसरे से ईर्ष्या करना, दूसरे से कंपटीटिव नेचर रखना, वह चीजें व्यक्ति को खुद परेशान करती हैं, खुद उसके विकास को रोक देती हैं और कई प्रकार के रोग को जन्म देती हैं। इस तरह के नेचर को हॉली ठीक कर देता है। मिमलस। मिमलस क्या करता है? अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज से डर लगता है, किसी को रात के अंधेरे से डर लगता है, किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को किसी भी चीज से, बाहरी किसी चीज वस्तु से अगर डर लगता है, तो उस डर को समाप्त कर देता है मिमलस। इसी प्रकार ये जितनी रेमेडी है वो अलग अलग नेगेटिव इमोशंस को दूर करने में समर्थ है। और वह नेगेटिव स्वभाव दूर होते ही व्यक्ति स्वस्थ होने लगता है, मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगता है। और मानसिक रूप से जो स्वस्थ है वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है। यह सभी अच्छे अनुभवी डॉक्टर्स का कहना है कि जो मन स्थिति से ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, वह शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। तो अभी तक जो हमने आपको बताया वो फ्लावर रेमेडीज का एक इंट्रोडक्शन था, और उसमें कैसे बनाना है वो प्रोसेस मैंने बताया। और बताया मैंने आपको फ्लावर, बैच फ्लावर
कि 38 रेमेडी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे भारतीय पुष्प चिकित्सा, इंडियन फ्लावर इन, भारत के जो फूल हैं, जो फूल हमारे भारत में पाए जाते हैं। ये जो आपके 38 दिख रहे हैं, इसमें 37 फूल हैं और एक 38वां रॉक वाटर है। ये 37 फूल लगभग सब ब्रिटेन में ही पाए जाते हैं, क्योंकि वो ब्रिटेन के थे, उन्होंने ब्रिटेन के फूलों से ये सारी रेमेडी बनाई थी। लेकिन आगे चल करके उस इस चिकित्सा को सीखकर भारतीय पुष्प पर भी खोज हुई और भारतीय पुष्प चिकित्सा का जन्म हुआ। भारत के फूलों से भी रेमेडी बनाई गई। भारत के फूलों से जो रेमेडी बनाई गई, अब हम आगे उस पर उस चीज को देखेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आई। आगे हम लोग भारतीय पुष्प चिकित्सा पर चलें। जी, चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो बताएं, चैट बॉक्स में यस टाइप करें। तो आगे हम लोग भारतीय पुष्प चिकित्सा की तरफ चलते हैं, भारतीय पुष्प चिकित्सा को समझने का प्रयास करते हैं। जी, ओके, आचार्य कृष्ण शुक्ला जी और लोग, नीता शाह जी और लोग भी लिखे। मुझे पता चला कि हाँ, हम हमारी बातें आपको ठीक से समझ में आ रही हैं, मैं आपको समझा पा रहा हूँ। तो आगे हम लोग चलते हैं भारतीय पुष्प चिकित्सा की तरफ। भारतीय पुष्प चिकित्सा को समझने का प्रयास करते हैं कि यह भारतीय पुष्प चिकित्सा क्या है। भारतीय पुष्प चिकित्सा क्या, पुष्प चिकित्सा की पुस्तकें बताएं। इंडियन फ्लावर रेमेडीज की पुस्तकें आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं भारतीय पुष्प चिकित्सा की तरफ। भारतीय पुष्प चिकित्सा में पहला पहला जो हम लोग देखेंगे वह है अशोक फूल से बनी हुई रेमेडी, अशोका फ्लावर। अशोक के फूल से बनी हुई जो रेमेडी है, वह हमारे गहरे दुख को, डीप सीटेड ग्रीफ को निकालने में समर्थ, और पर्टिकुलरली इन ओल्डर पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, उनके गहरे दुख को समाप्त करने की क्षमता रखती है। अक्सर क्या होता है, जब उम्र ज्यादा हो जाती है, कुछ बीमारियों के कारण या और भी किसी समस्या के कारण, कुछ लोग, कुछ वृद्धावस्था में थोड़े लोग दुखी और उदास रहने लगते हैं। उन गहरी दुख और उदासी को दूर करती है यह अशोका फ्लावर से बनी हुई रेमेडी, अशोका फ्लावर रेमेडी। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द फ्लावर रेमेडी डज। अगर फ्लावर रेमेडीज के प्रभाव को देखना है तो आप इसके द्वारा देख सकते हैं, अशोका फ्लावर की रेमेडी द्वारा। अशोका फ्लावर की रेमेडी अगर आप प्रयोग करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति में अगर कुछ दिनों तक लगातार ये रेमेडी लिए जाए तो किस प्रकार वह जो दुखी रहते थे या चिंतित रहते थे, बात बात में शिकायत करते थे, क्योंकि जब व्यक्ति अंदर से दुखी रहता है तभी बात बात में शिकायत करता है, वो कितने फिर धीरे धीरे प्रसन्नचित्त रहने लगे। प्रसन्नचित्त रहने वाला व्यक्ति फिर शिकायत नहीं करता, वो तो खुश रहता है। तो उनके अंदर के दुख को निकालने की क्षमता है इस अशोका फ्लावर रेमेडी। लगभग सभी वृद्ध व्यक्तियों को जो किसी बीमारी से ग्रसित हो, थोड़े दुखी शांत रहते हैं अपनी बीमारी को लेकर या और किसी कारण को लेकर, उनको इस रेमेडी को देख करके उसके प्रभाव को समझा जा सकता है।